हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक और कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, सी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था वह थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किससे संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या तोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से जिन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया था वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहिल्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़ायली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पामस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टर।
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब ने सशस्त्र विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 20 जून 1858। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 मई 1858। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 1857। जनवरी 1857 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्जा गालिब, डी इकबाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला, सी मौलवा फजले हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम्बा, डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी.आर. होम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतीहर मजदूर, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 साहूकार, 4 जमींदार। तो इसका राइट आंसर है इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी 2 और 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दूसरा और चौथा, यानी कि कृषक और जमींदार लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? कोल्हापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शहादत खान। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यह एक मुख्य तात्कालिक कारण था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एस. सेन, सी बी.डी. सावरकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने लिखा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को, डी 3 जुलाई 1857 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर शाह, डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में जिसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था वो कौन थे? तात्या टोपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 1922, डी 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर दिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ऑप्शन ए 11 मई 1857, बी 12 मई 1857, सी 13 मई 1857, डी 14 मई 1857। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बख्त खां। 1857 के युद्ध के दौरान विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व करने वाले थे बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए हडसन, बी हैवलॉक, सी ह्यूरोज, डी टेलर व पिशेंट आयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेलर व पिशेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय टेलर व पिशेंट आयर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए निकलसन, बी हडसन,
सी हैवलॉक, डी कर्नल नील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निकलसन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन नामक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, बी डी सावरकर, सी के एम पारेकर, डी ताराचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी जी तिलक, सी आर सी मजूमदार, डी एस एन सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी आर सी मजूमदार, सी एस एन सेन, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। 1857 के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने ये कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी एस एन सेन, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एस एन सेन। एस एन सेन के मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? ऑप्शन ए सिख, नंबर 1 सिख, 2 गोरखा, 3 पठान। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, बी में पहला और दूसरा, सी दूसरा और तीसरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, दूसरा एवं तीसरा। सिख, गोरखा और पठान इन तीनों ने ही जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ऑप्शन ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी नाना साहेब, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह, बी नाना साहेब, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउटरम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ऑप्शन ए रंगून,
बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगून। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए आउटरम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, डी हैवलॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंपबेल। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? कैंपबेल थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। मद्रास एक ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी खान बहादुर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, बी में दूसरा और तीसरा, सी में पहला और तीसरा, डी में 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों ही नेपाल भाग गए थे जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीनत महल। कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किस पर लगाया था? जीनत महल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859। यहाँ पे फ्रेंड्स 1859 होगा, इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चुना था उत्तर प्रांत से गोरखा सिख एवं पंजाबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी बी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ऑप्शन बी विद्रोह में भाग लेने वाले विभिन्न तत्व
उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। डी विदाउट दक्षिण भारत में नहीं फैला, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी बी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 60 क्वेश्चंस जो मैंने 1857 की क्रांति से लिए थे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।